ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए भगवान से हैं। तो चलिए, आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक और जो है बढ़िया सा टॉपिक लेके आप लोगों के सामने, जिस पे मैं आपको आ, बताऊंगा। ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमारे पुराणों में वर्णित है उसके बारे में। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आपने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का नाम सुना होगा। आ, तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो है वो श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और अंतिम पुत्र भी हैं। और अ, श्री धर्मराज जी के कहने पर उन्होंने इनको जो है सहायक के रूप में उनका नियुक्त किया था, जो कि पृथ्वी लोक से नरक लोक से जितने भी लोग जाते थे तो उनका जो है लेखा जोखा, उनके कर्मों का जितना भी बही खाता है वो अपना रखते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई यहाँ से मरने के उपरांत धर्मराज जी के दरबार में आता है तो उनका लेखा जोखा वो सुनाते हैं कि कितने उसने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं। तो सारी डिटेल वो हमारे पास उनके पास मौजूद रहती है। तो जो भी बंदा हमारे पास यहाँ पे जाता है, ठीक है, चाहे वो जो भी जाति धर्म का हो, तो सभी का वो लेखा जोखा हमारे पास सुनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर तय होता है कि वो नर्क में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। कुछ डिटेल मैंने निकाली है जो अलग अलग पुराणों से रिलेटेड है कि किस पुराण में श्री चित्रगुप्त भगवान जी का किस तरीके का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराणों में भगवान श्री चित्रगुप्त तत्व। हमारे पुराणों में कल्प भेद से भगवान चित्रगुप्त के दिव्य जन्म, कर्म और वृतांत का वर्णन मिलता है। तत्व की दृष्टि से उनका स्वरूप एक है। उनके लीला चरित्र के अनेक रूप मिलते हैं, जिनकी बुद्धि जिस सीमा तक उनके रूप को समझने में सफल हो सकी है, वे उस सीमा में उसका चिंतन कर सके। श्री चित्रगुप्त तत्व परम निगूढ़ है, वह भगवत तत्व है। चित्रगुप्त कहीं सत्व स्वरूप अकाल परमेश्वर और काल के नियंता है, कहीं वे सृष्टि स्थिति और संहार संहार करने वाले हैं, पर वे निर्विकार अनिर्वचनीय परमात्मा ही है। उनके सभी नाम, रूप, लीला चरित्र और धाम वंदनीय और सत्य है। वे नित्य सनातन सच्चिदानंद घन स्वरूप वेन्यास ब्रह्म हैं। वे न्याय पुरुषोत्तम हैं। वे प्राणियों के द्वारा किए गए शुभ अशुभ आचार विचार, पुण्य और पाप के निष्पक्ष विचारक हैं। वे पुण्य और पाप कर्म के करने वालों के परिणाम अथवा विपाक के व्यवस्थापक हैं। उनके न्याय की सहज और स्वाभाविक विशेषता यह है कि उनके द्वारा सत प्रेरित होकर पापी पाप का फल भोग कर कर्म बंधन से छुटकारा पाता है और पुण्यात्मा अपने पुण्य के बल से मोक्ष में स्थित हो जाता है। श्री चित्रगुप्त जी की न्यायकारिता से जीवात्मा सत स्वरूप में स्वस्थ हो जाता है। वे समस्त लोगों के हित चिंतक है, सबका कल्याण करते रहते, सबके साथ एक समान निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। तो ये जो वर्णन है ये वाराह पुराण में आपके पास 108 से लिया गया है। श्री चित्रगुप्तो महाबाहो सर्वलोकार्थ चिंतका समः सर्वेषु भूतेषु, अर्थात वे प्राणी मात्र के हृदय में स्थित होकर लोगों को न्याय मुक्त शुभ कर्म की करने की प्रेरणा देते हैं। यही परमात्मा श्री चित्रगुप्त का कायस्थ रूप है। वे अंतरात्मा हैं, वे अंतर्यामी हैं। कायस्थ शब्द का आशय है कायस्था कायेषु सर्वभूत शरीरेषु अंतर्यामितया तिष्ठति।
श्री चित्रगुप्त कायस्थ साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर है। श्री चित्रगुप्त जी की अभिव्यक्ति। पुराणों में श्री चित्रगुप्त जी के प्रकट होने तथा अवतार लेने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनके अनेक पुराणों में श्री चित्रगुप्त के नाम से मिलते हैं, उनके विविध चरित्र मिलते हैं। इन कथाओं और लीला चरित्र का मात्र आशय यह है कि वे पाप पुण्य का फल भोगने वाले जीवात्मा को सद्गति प्रदान कर सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। वे सृष्टि के संचालक, नियामक और न्याय व्यवस्थापक हैं। पद्म पुराण में श्री चित्रगुप्त। तो यहाँ पे देखते हैं कि पद्म पुराण में चित्रगुप्त जी का किस तरीके से उल्लेख किया गया है, उसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का तप श्री चित्रगुप्त का प्राकट्य। हस्तलिखित पद्म पुराण में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य और दिव्य कर्म वृतांत का विशद तथा महत्वपूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। पद्म पुराण में मिलता है कि हस्तलिखित मुद्रित प्रति में तो उनके चरित्र संबंध में कहीं कहीं उल्लेख मात्र मिल जाता है। पद्म पुराण में पाताल खंड के 2 अध्यायों की एक हस्तलिखित प्रति में ब्रह्मा जी की तपस्या और चित्रगुप्तों के प्राकट्य पर प्रकाश डाला गया। इस हस्तलिखित अंश की प्रतिलिपि संवत 1925 ईस्वी में हो गई थी। पुस्तक का नाम है श्री चित्रगुप्त कथा। पुष्पिका में इति पद्म पुराणे पाताल खंडे कायस्थोप उत्पत्ति सारो द्वार कथनम अंकित है। इसके पहले अध्याय में वर्णन है कि जब समस्त सृष्टि उत्पन्न हो गई तब धर्मराज ने ब्रह्मा से कहा कि मैं इतनी सृष्टि को संभाल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने धर्मराज को आश्वासन दिया कि हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने स्थान पर जाइए, आपको इस कार्य में सहायता देने के लिए पुरुष मिलेंगे। धर्मराज जी के कहने पर ब्रह्मा जी चिंतित होकर समाधिस्थ हो गए। वे 11,000 वर्ष तक तप में तत्पर रहे। उनके शरीर से कमल के समान नेत्र वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले विशाल बाहु पुरुष का प्राकट्य हुआ। उनके शरीर श्याम वर्ण का था, ग्रीवा शंख के समान थी। वे समस्त लोगों का हित करने वाले थे। उनके शरीर पर उत्तरीय शोभित था। वे धर्मात्मा थे। उनके हाथ में लेखनी और दवात थी। वे ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हो गए। वे अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के सामने स्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और इस तरह क्यों स्थित है? पुरुष ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपकी समाधि से प्रकट होकर आपके सामने स्थित हूँ। आप मेरा नाम बताइए और कहिए कि किस कार्य में मुझे अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। समाधे स्तव उत्पन्ना कायस्थ अनिर्विगता नाम देहि महाराज अधिकारम चा में पुनः। श्री चित्रगुप्त जी की तपस्या और शक्ति आराधना। ब्रह्मा जी की इच्छा से चित्रगुप्त जी ने उज्जैनी के निकट एक सघन वन में जाकर तप किया। उन्होंने भगवती चंडिका की उपासना की। उन्होंने महामाया को अपने तप से प्रसन्न कर लिया। शिवप्रिया भगवती कालिका ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री चित्रगुप्त जी ने उनकी भव्य स्तुति की। हे माता, आप परम शक्ति परमेश्वरी, महामाया, महेश्वरी, मोहिनी, मोहिता, मोह स्वरूपिणी और महामोह अविद्या को नाश करने वाली महामोह विनाशिनी हैं। आप अव्यय शाश्वत सनातन हैं। अम्बा हैं, अंगदा सृष्टि करने वाली जननी। आप अंगदारिणी संहार कारिणी हैं। आप अंगेशी प्रकृति की स्वामिनी हैं। आप अनंदा अन्नपूर्णा हैं, जग जननी हैं, पापों का नाश करने वाली अग्नि हैं। आप अभयाम सर्वतंत्र निर्भय परमेश्वरी पराशक्ति हैं। आप सबसे पहले अभिव्यक्ति होने वाली महाशक्ति आदिभूता हैं। आप अनादि हैं। आप असंबंध रूपिणी सर्वमयी एकमात्र सत्ता हैं। आप आश्रया सर्वाधार स्वरूपिणी निजा शक्ति परमेश्वरी हैं। आप अपराध श्रृंगा पराशक्ति सर्वेश्वरी है। आप समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी की तरह प्रभावशालिनी सरितांबरा श्रृंगा सर्वोच्च हैं। आप अजया हैं,
अर्थ रूपा सिद्धेश्वरी हैं। शैलेशी हिमालय नंदिनी माता पार्वती हैं। आप परमेश्वरी हैं। अजय कापाद सनातनी शक्ति शिवानी भवानी आप साक्षात अहिर बुगना शिव स्वरूपनी हैं। अजांगी शिव की अर्धांगिनी अथवा स्वयं संवेद्य परमेश्वरी हैं। अमरेश्वरी देवताओं द्वारा पूज्य स्वामिनी माहेश्वरी हैं। आप श्रृंगना गांगना गंगा हिमालय के सर्वोच्च शिखर से प्रभावित साक्षात गंगा रूपिणी हैं। आप गंगा हैं। आप त्रिगज तांबरा तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। गंगा धरांग विचरा शिव की कांता शिव विलासिनी हैं। आप साक्षात ललिता देवी हैं। आप गरुण ध्वज वैष्णवी महाशक्ति महालक्ष्मी नारायणी हैं। आप सिंहासना सिंह वाहिनी दुर्गा हैं। आप सिंह ध्वजा हैं। सिंहेशी सिंह की नियंत्रिका स्वामिनी हैं। आप सिंह सुनुसा गणेश की माता हैं। आप सिंगोदरी सहस्त्राक्षी और सहस्त्रा सुर सुंदरी असंख्य असुरों को अपनी माया से मोहित करने वाली है। आप हिंकारी हीम बीज स्वरूपिणी महादेवी महाविद्या 10 महाविद्या रूपी आप कालिका हैं। आप कमलात्मिका महालक्ष्मी हैं। आप कुलेशी शिव के साथ विहार करने वाली कुल कुंडलिनी महाशक्ति कुल माता पार्वती हैं। आप कुल वृद्धि शिव की परम शक्ति हैं। आप कुलात्मिका शिव की आत्मरेश्वणी हैं। आप कुलारिग्नि असुरों का नाश करने वाली जगदम्बा है। आप कुमारी सर्व शक्ति रूपिणी अव्यय सनातनी शक्ति है। आप कुलजा शिव को प्रसन्न करने वाली महेश्वरी कुल कुंडलिनी महाशक्ति हैं। आप कुल रूपिणी साक्षात शिव रूपिणी पराम्बा है। आप कुमारिग्नि रक्षा करने वाली महामाया है। आप कुलाचारी कामनी शिवकांता है। आप साक्षात कामना संकल्प रूपिणी हैं। आप परम पूज्य हैं। आप कामेश्वरी हैं। साक्षात शिव पत्नी हैं। समस्त कामनाओं की सिद्धि कामदा है। आप कमलेक्षणा कमल के समान कोमल करुणामय नेत्रों से समलुकृत हैं। आप लक्ष्मी को अपने दर्शन से प्रसन्न करने वाली परमेश्वरी कमला मोदो हैं। आप कमला की ईश्वरी कमलेशी हैं। आप कमल वासिनी लक्ष्मी कंच जागता है। आप कंच जाकारा कमल के समान कोमल आकृति वाली हैं। आप कमनीय हैं। आप पद्मिनी हैं। आप पद्मजा हैं। परा परमेश्वरी है। आप पद्माक्षी पद्ममाला पद्म संभवा हैं। वासना काम रूपिणी परम पूज्या निष्ठा रूपिणी और भीषण आकृति वाली हैं। आप भयनाशिनी हैं। इन नामों और पदों से मैंने आपकी स्तुति की है। आप फलदायिनी हैं। हे कालिके हे जगदम्बिके आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। जगदम्बा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। यह शक्ति स्त्रोत हस्तलिखित पद्म पुराण के पाताल खंड के चित्रगुप्त कथा के पहले अध्याय के 55 से 66वें श्लोक में वर्णित है। ब्रह्मा का उज्जैनी गमन चित्रगुप्त दर्शन। तो इसमें बताया गया कि ब्रह्मा जी उज्जैन गए थे। वहाँ पे चित्रगुप्त जी से भेंट किया था उन्होंने। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी का उज्जैनी जाकर दर्शन किया। उन्होंने भगवान चित्रगुप्त से निवेदन किया कि हे देव श्री चित्रगुप्त विशाल बाहो परमेश्वर आपने मेरी तपस्या से अंतरात्मा रूप में दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मैं धन्य हो गया। आपने मेरी काया समस्त सृष्टि से कायस्थ रूप में अभिव्यक्त होकर मुझे अपनी माया से अवगत करा दिया। आप मेरे प्रिय हैं। लोक में काय स्थल रूप में पूज्य होंगे। धर्मराज जी की संयमी सम्मिनी पुरी मुई में देव कार्य संपादित कीजिए। आप प्राणी मात्र के पुण्य पाप के लेखक दृष्टा हैं न्यायाधीश हैं। चित्रगुप्त महाभायो मृत्यु प्रियो मत्स्य मुद्धवा मम कायत्स सम मद्भूतम सर्वांग प्राप्य सत्वरम
तस्मात् कायस्थ विख्यातो लोके त्वं तु भविष्यति धर्मराज पुरंगच्छ देवकार्ये कुरु सदा सदसत्य वर्जनन्तूनां लेखक सर्वदैव हिम। हस्तलिखित पद्मपुराण पाताल खंड अध्याय 2। श्री चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवकार के संपादन के लिए धर्मपुरी में चले गए। उन पुरुष ने अपना नाम पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप मेरी काया में स्थित रहने के नाते कायस्थ कहलाएंगे। आप चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा की उक्ति है। पद्म पुराण 55,000 श्लोक वाला सबसे बृहद प्रामाणिक तथा आदि पुराण है। इस श्लोक के अनुसार धर्मराज, यमराज और श्री चित्रगुप्त एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वरी सत्ता के विभिन्न नाम हैं। असंख्य मानवों के पाप पुण्य का लेखा रखने वाले वे चित्रगुप्त हैं। पापियों को दंड देने वाले वे यमराज हैं और पुण्यात्मा को पुरस्कृत करने वाले धर्मराज हैं। धर्म अधर्म का विवेचन ही धर्मराज की पुरी में श्री चित्रगुप्त का प्रमुख कार्य है। हस्तलिखित पद्म पुराण के सृष्टि खंड में उल्लिखित बताया जाता है कि ब्रह्मा के शरीर में उद्भूत होने के नाते चित्रगुप्त कायस्थ कहे जाते हैं। उनके वंशज अनेक गोत्रोत्पन्न कायस्थ पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान चित्रगुप्त प्राणियों के सत्कर्म का विवेचन कर निष्पक्ष न्याय का विधान करते हैं। प्राणी मात्र का पुण्य संवर्धन ही उनका उद्देश्य है। पद्म पुराण के पाताल खंड में सूत शौनक संवाद है। सूत ने शौनक से कहा कि मैं कायस्थ स्थिति और लक्षण वाली पद्म पुराण संहिता सुनना चाहता हूँ। कायस्थ के वर्ण, कुलाचार और पौत्र का निरूपण कीजिए। सूत ने कहा कि यह अद्भुत आख्यान है। चित्र और विचित्र नाम वाले धर्मराज के 2 सचिव हुए। ब्रह्मा जी ने धर्मराज को इन दोनों को प्रदान किया। ये दोनों दंड नीति के नायक और राजनीति के विलक्षण थे। शांति कर्म में सत्यवादी यथार्थवादी थे। ये कायस्थ नाम से प्रख्यात थे। कायस्थ के पूर्वज थे। लेखन ज्ञान में कार्यरत रहते थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप दोनों क्षत्रिय वर्ण में स्थित हैं। इस तरह कायस्थ के वर्ण और संकेत कर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। सूत ने कहा कि दोनों चित्र और विचित्र कर्मयोगी कायस्थ हैं। वे भगवान विष्णु के प्रिय हैं। कायस्थ संज्ञा चित्र विचित्रो विष्णु वल्लभो मुद्रित पद्म पुराण का यह विशिष्ट श्लोक मुनि भृंग श्रृंग द्वारा यम स्तवन। पद्म पुराण के उत्तर खंड में आनंद आश्रम पूना द्वारा मुद्रित 225वें और 226वें अध्याय में मुनि मृगशृंग का आख्यान मिलता है। मुनि मृगशृंग ने यमराज की जो स्तुति कही उसे स्पष्ट हो जाता है कि यमराज के 14 नामों में श्री चित्रगुप्त यम का ही नाम है। मुनि मृगशृंग ने स्तुति की, ओम यमाय धर्मराजाय मृत्युवे आंतकाय च वैवस्ताय कालाय सर्वभूक्षयाय च औटुंबराय दग्नाय नीलाय परमेष्ठिने वक्रोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। अर्थात यमाय शासनकर्ता, धर्मराजाय न्यायकर्ता, मृत्युदेव प्राणहर्ता, अंतकाय प्राणहर्ता, वैवस्ताय सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ता, कालाय काल ब्रह्म काल भगवान, सर्वभूत क्षयाय भूत सब भूतों को नष्ट करने वाले, औटुंबराय ज्योति स्वरूप, दहनाय भस्म करने वाले, नीलाय नील वर्ण वाले परमेष्ठिने ने सृष्टिकर्ता, वक्रोदराय ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को अपने उदर में समेटने वाले, चित्राय समस्त प्राणियों को कर्मों को चित्रित करने वाले, चित्रगुप्ताय ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हुए उनके शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण कर न्याय करने वाले श्री चित्रगुप्त जी अर्थात स्वयं धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्त, काल, सर्वभूत क्षय, औटुंबर, दग्न लील, परमेष्ठी
वक्रोध, चित्र, चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है। पद्म पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 893। स्कंद पुराण में चित्रगुप्त, उनकी सूर्य उपासना। तो अब हम यहाँ पे पद्म पुराण का विवरण था, पद्म पुराण में चित्रगुप्त जी का विवरण है, वो मैंने आपको सुनाया। अब आपको बताता हूँ कि स्कंद पुराण में चित्रगुप्त जी का किस तरीके से उल्लेख किया गया और उन्होंने किस तरीके की सूर्य उपासना की। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में श्री चित्रगुप्त जी के चरित्र का सबसे अलग एक विलक्षण वर्णन मिलता है। उन्हें सूर्य का उपासक कहा गया है। उन्होंने सूर्य से सर्वज्ञ होने का वरदान प्राप्त किया था। उन्हें यमराज ने अपनी पुरी में समस्त प्राणियों के चरित्र कर्म के लेखक तथा विचारक पद पर अभिषिक्त किया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में महादेव पार्वती की संवाद में वर्णन है। पार्वती जी ने कहा, उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्म कुंड के समीप दरिद्रतानाशक चित्रादित्य विराजमान है। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे। वे सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके चित्र नाम पुत्र तथा चित्रा नाम की एक कन्या थी। इन दोनों संतानों के जन्म लेते ही उनके पिता धर्मात्मा मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी पति के साथ चिता में प्रवेश कर सती हो गई। इन दोनों अनाथ संतान का ऋषियों ने पालन किया। वे वन में ही रहकर बचपन से व्रत परायण बन गए। एक बार उन दोनों ने प्रभास क्षेत्र में आकर परम देव भगवान सूर्य की स्थापना की। दोनों तपस्या में तत्पर हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला और चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए 68 नामों से उनका स्तवन किया। श्री चित्रगुप्त जी ने कहा कि आदिदेव जगन्नाथ पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं। उन आकाश के स्वामी भास्कर को मैं सिर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्रों सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय श्रायुध हैं। उनके गुह नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संग पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना निकटवर्ती भगवान काल प्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री सांबा जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई। काशी में लोहिताक्ष, गोविलाक्ष में बहिर्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, माधुति में वृद्धादित्य, कोटेक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुर में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में निमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वरी, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिनकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भ्रपदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, प्रथुटक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरदीप, सिद्धपुरी में अमलधुति, कुंती कुमार में सूर्य, पंचनदी में विभास वसु, मथुरा में विमलादित्य, संज्ञक में संज्ञादित्य, श्रीकुंड में मार्तंड और दर्शान में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में श्रादुल, श्रोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्यकुंज में मेहर, पुण्यर्धन में मंदार, गांधार में शोभनादित्य, लंका में अमरधुति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पावत्य, हिमवंत में हिमापह, लोहित्य में महातेज, अमलांग में धूर्जटी,
रोहिक में कार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्तवितिर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, कश्मीर में त्वष्टा, यरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गमस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुज्जाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, काम्पिल्य में इल्लकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ। अब जो है स्कंद पुराण प्रभास 139 13 से 29। इस स्तोत्र के पाठ से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो प्राणी प्रातःकाल उठकर इस पाठ का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारा भला हो, कोई वर मांगो। श्री चित्रगुप्त जी ने कहा, हे उष्ण रश्मि सूर्यदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि सब कार्यों में मेरी रुचि हो तथा मेरे समस्त कार्यों में निपुणता प्राप्त हो, उनमें मेरा ज्ञान संवर्धन हो। चित्र ने कहा, प्रौढ़त्व में सर्व कार्येषु नैमा ज्ञानितम तथा। स्कंद पुराण प्रभास 138-35। शंकर ने पार्वती से चित्र का यह आख्यान कहा। धर्मराज यम को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने सोचा कि यदि चित्र मेरी पुरी में लेखक हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। एक समय अग्नि तीर्थ में चित्र क्षार समुद्र में स्नान करने लगे। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें सशरीर यमपुरी ले गए, वहां वे श्री चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त संपूर्ण विश्व के शुभ अशुभ, चरित्र, पुण्य और पाप लिखते रहते हैं। अच्छा, ये तो स्कंद पुराण में था। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भविष्य पुराण में किस तरीके का इनका स्वरूप चिंतन किया गया है। भविष्य पुराण में श्री चित्रगुप्त जी का स्वरूप चिंतन। भविष्य पुराण में परमात्मा श्री चित्रगुप्त की प्रभुता, भगवता और उनके लीला चरित्र का महत्वांकन दर्शनीय है। लोक पितामह ब्रह्मा समस्त जगत के सृष्टा के शरीर से उनकी अभिव्यक्ति निरूपित की गई है। उनका आशय यह है कि ब्रह्मा के चित्त के प्रकाश के रूप में रमण करने वाले अंतर्यामी प्रभु हैं, कायस्थ हैं, परब्रह्म चित्रगुप्त हैं। वे ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात दिव्य रूप में प्रकट हो गए और सृष्टि के संशोधन, पुण्य कर्म के विस्तार का भार स्वीकार कर उन्होंने ब्रह्मा को अभयदान प्रदान किया। उन्हें श्रेयाश्रय, समुत्पन्न लक्षणों से युक्त और समुद्र मथनोद्धव, समुद्र मंथन काल में नारायण रूप में अद्भुत प्रकट परमात्मा विशेषण से परम तपस्वी भीष्म पिता में संबोधित कर वरदान की याचना की थी। भविष्य पुराण में भीष्म के सर्प निरूपित हैं। भविष्य पुराण में विवरण है कि भीष्म पितामह ने महर्षि पुलत्स्य से श्री चित्रगुप्त की उत्पत्ति पूछी। पुलत्स्य जी ने कहा कि ब्रह्मा सृष्टि के बाद जगत के संरक्षण का उत्तरदायित्व कश्यप को सौंप कर तपस्या में तत्पर हो गए। उन्होंने 11,000 वर्ष तक तप किया। वे समाधि में स्थित हो गए। समाधि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपने सामने एक श्याम वर्ण के दिव्य स्वरूप को स्थित देखा जो उनके शरीर से प्रकट हुए थे। वे साक्षात अंतस्थ परमात्मा थे। ब्रह्मा अपने सामने अंतर्यामी परमात्मा का उपर्युक्त रूप में दर्शन कर धन्य हो उठे। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का रूप देखा। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आप कौन हैं? इस तरह मेरे सामने प्रकट होने की आपने जो महती कृपा की है उससे मैं कृतार्थ हो उठा। मैं आपका स्वरूप नहीं समझ सकता, मुझे अपनी महिमा का बोध प्रदान कीजिए। पुलत्स्य ने भीष्म से कहा कि ब्रह्मा जी ने समाधि का त्याग कर चित्रगुप्त जी से पूछा। ब्रह्मा भगवान चित्रगुप्त जी के रूप का रसास्वादन करने लगे। दिव्य पुरुष ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने समाधि में ध्यानस्थ होकर मेरा चिंतन किया, मैं प्रकट हो गया।
तुम मेरा नाम बताओ और मेरा वर्ण निरूपित करो तथा स्पष्ट कहो कि तुमने किस कार्य के लिए मेरा स्मरण किया। ब्रह्मा ने निवेदन किया कि मेरे शरीर से प्रकट होने के नाते आत्मा रूप में अभिव्यक्त आप अंतरात्मा काय नाम से प्रसिद्ध होगे, लोक में चित्ररूप जी के नाम से प्रसिद्ध होगे। आप धर्मराज की पुरी में धर्माधर्म का विवेचन करोगे। आप क्षत्रिय वर्ण धर्म का पालन करेंगे। उपर्युक्त भविष्य पुराणगत अंश मुद्रित भविष्य पुराण में नहीं मिलता। मुद्रित भविष्य पुराण में चित्रगुप्त आदि के द्वारा धर्मराज के निकट शुभाशुभ कर्म के विचार पर प्रकाश डाला गया है। श्री चित्रगुप्त जी की शक्ति, इरावती, नंदिनी और उनकी संतान। तो इसमें बताया गया है चित्रगुप्त जी की दोनों पत्नी इरावती, नंदिनी और उनकी संतानों के बारे में। यद्यपि भगवान चित्रगुप्त परब्रह्म परमात्मा है, स्वयं भगवान है, तथापि उन्होंने लोक व्यवहार में चारित्रिक आदर्श की स्थापना के प्रतीक रूप में पारिवारिक जीवन स्वीकार कर देव कन्या दक्षिणी, जिनका नाम नंदिनी भी है, और धर्म शर्मा की कन्या इरावती का पाणी ग्रहण किया। भविष्य पुराण में अहिल्या कामधेनु खंड के 9वें वत्सोद्धत अंश में उल्लेख है कि धर्म शर्मा ने अपनी पुत्री इरावती का भगवान चित्रगुप्त जी से विवाह कर दिया। पद्म पुराण में इस वैवाहिक प्रसंग के संदर्भ में ऐसा उल्लेख है कि जब श्री चित्रगुप्त देव रूप में पूजित थे तब धर्म शर्मा ने उनसे अपनी पुत्री का विवाह किया था। यह उल्लेख हस्तलिखित पद्म पुराण में उपलब्ध है। भविष्य पुराण में उल्लेख है श्री चित्रगुप्त जी के इरावती और ऐरावती या शोभावती से 8 पुत्र हुए, जो क्रमशः चारु, सुचारु, चित्राक्ष, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और अतीन्द्रिय नाम से विख्यात है। श्री चित्रगुप्त जी की दूसरी पत्नी नंदिनी अथवा दक्षिणा और सुदक्षिणा थी। उनसे 4 पुत्र पैदा हुए थे जो भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरवान के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह श्री चित्रगुप्त जी के 12 पुत्र कहे जाते हैं। चित्राक्ष को चित्राक्ष भी कहा जाता है, वीरवान को वीरभानु भी कहा जाता है। भगवान श्री चित्रगुप्त ने पुत्रों के सर्वधर्म पालन और कर्तव्य निष्ठा की सीख दी। लेखनी और शस्त्र दोनों के सदुपयोग की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने पुत्रों को देव पूजन, पितृदर्पण और अतिथि सेवन का स्वर्ग प्राप्ति के लिए सदुपदेश दिया। वैष्णव धर्म सदाचार को जीवन में उतारने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास था कि किस तरीके से चित्रगुप्त जी ने अपना पारिवारिक जीवन भी स्वीकार किया, उनकी पत्नी और उनके संतान के बारे में। अब देवी भागवत में भी चित्रगुप्त जी के बारे में संदर्भ दिया गया, उसे सुनिए। मणिद्वीप का दक्षिण दिशा में यमपुरी को स्थिति बताई गई है। ठीक है, तो जो मणिद्वीप का जो दक्षिणी दिशा है उसमें यमपुरी की स्थिति है। चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों के घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहां विराजते हैं। सूर्य तनय यमराज अपनी शक्ति सहरगामिनी के साथ वहां निवास करते हैं। अब मत्स्य पुराण में किस तरीके से उल्लेख है उसे सुनिए। मत्स्य पुराण में श्री चित्रगुप्त जी को 9 ग्रहों के देवताओं में से एक प्रतिष्ठित किया गया। सूर्य के अधिदेवता शिव, चंद्रमा के अधिदेवता पार्वती जी, मंगल के अधिदेवता स्कंद, बुध के अधिदेवता भगवान विष्णु और बृहस्पति के अधिदेवता भगवान शुक्र के अधिदेवता इंद्र, शनीश्वर के अधिदेवता यम, राहु के अधिदेवता काल और केतु के अधिदेवता श्री चित्रगुप्त जी माने गए हैं। श्री चित्रगुप्त केतु के अधिदेवता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समस्थानीय भगवान है। गरुड़ पुराण में सुनिए कि किस तरीके से निरूपण किया गया है श्री चित्रगुप्त का। गरुड़ पुराण में भगवान चित्रगुप्त और उनके कार्य आदि का विशेष रूप से वर्णन किया गया। मैंने भी आपको पूरी गरुड़ पुराण के सारे पाठ पढ़ाए हैं। ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में बताया मैंने। श्री चित्रगुप्त पुराण गरुड़ पुराण में भगवान श्री चित्रगुप्त जी उनके कार्य आदि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्णन में उनकी स्वतंत्र प्रभु सत्ता और चित्रगुप्तपुर तथा चित्रगुप्त लोक के नाम से उनके आदित्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे स्वतंत्र लोक में निवास कर यम का संयमन करते हैं। यम के कार्य कलाप
पर निरंतर अपनी न्याय दृष्टि रखकर प्राणी मात्र की सद्गति प्रदान करते हैं। उसी चित्रगुप्त लोक में न्याय के आसन पर विराजमान भगवान चित्रगुप्त की अधीनता में कायस्थ गण पाप पुण्य का विचार करते हैं। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में धर्मकांड में श्री कृष्ण की गरुड़ जी से स्वीकृति है। स्थावर जंगम समस्त जगत के एकीभूत होने पर, मेरे कृष्ण के क्षीर सागर में सो जाने पर, मेरे नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा के एकीभूत जगत तथा प्राणियों को सजन किया और विष्णु ने पालन किया। ब्रह्मा ने संहार मूर्ति रुद्र, वायु, सूर्य और श्री चित्रगुप्त सहित धर्मराज की सृष्टि की अभिव्यक्ति की। जीव यमपुरी में पिंडज देह प्राप्त कर अपने कर्म के फल का श्री चित्रगुप्त के वाक्य के अनुसार भोग करता है। गरुड़ पुराण में यमलोक और श्री चित्रगुप्तपुरी का वर्णन है। मनुष्य लोक से यमपुरी 86,000 योजन दूर है। यमपुरी में यमदूतों से घिरे बैठे रहते हैं। यम का भवन 1000 योजन विस्तृत है। यह सूर्य के तेज सा तथा विद्युत के समान प्रकाशित दिखाई पड़ता है। यह भवन समस्त रत्नों से मंडित है। 500 योजन ऊंचा है। यह भवन वैदुर्य मणि मंडित सहस्त्रों गोल आकार वाले स्तंभों से परिवेष्टित है। उसके झरोखे मुक्ता जाल से मंडित है। 100 द्वारों पर घंटा ध्वनि होती रहती है। 10 योजन के विस्तार वाले नीलांबर संनिग्ध आसन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। वे धर्म के नियंता हैं, पापियों को प्रताड़ित करते हैं, धर्म करने वालों को सुख प्रदान करते हैं। उनकी चारों ओर वेणु ध्वनि होती है, शंख बजता है। श्री कृष्ण जी गरुड़ से उक्ति है कि यमपुरी के बीच में श्री चित्रगुप्त का भवन है। यह 25 योजन के विस्तार में है। यह 10 योजन ऊंचे लोकों के प्राचीरों से घिरा है। इसमें सैकड़ों पताकाएं फहराती रहती हैं। सैकड़ों दीप जलते रहते हैं। गीत ध्वनि निरंतर होती रहती है। चित्रगुप्त का भवन अनेक चित्रों से समलंकृत है। मणिमुक्ता के दिव्य आसन पर बैठकर श्री चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु की गणना करते हैं। 18 प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य की सुकृति का परिणाम वे लिखा करते हैं कि वे निष्पक्ष दृष्टि से अपना कार्य संपादन करते, वे किसी की सुकृति या दुष्कृति में भ्रमित नहीं होते। जिस प्रकार का कर्म प्राणी करता है उसे ठीक ठाक उस यथार्थ रूप में जानते हैं। अब देखिए नारद पुराण में किस तरीके से व्याख्यान दिया है चित्रगुप्त जी का, वो सुनिए। नारद पुराण के उत्तर भाग में 3रे अध्याय में वैष्णव राजा रुक्मांगद का प्रसंग में श्री चित्रगुप्त जी का मार्मिक वर्णन मिलता है। रुक्मांगद प्राचीन काल में सार्वभौम राजा थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे। वे नियम से एकादशी व्रत कर रखते थे। उनके राज में प्रजा ने एकादशी व्रत का आचरण किया। असंख्य लोगों ने व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक वैकुंठ प्राप्त किया। यमराज को बड़ी चिंता हुई। श्री चित्रगुप्त जी को लिखने के कार्य से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व जन्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन नहीं किया जा रहा तथा चित्रगुप्त जी मुनि की तरह क्यों मौन साध कर बैठे हैं। लोकपालक को छोड़ देने की इच्छा व्यक्त की। यम ने अपनी बात कहने के लिए ब्रह्मा के लोक में जाने का अपना संकल्प प्रकट किया। यमराज नारद और चित्रगुप्त जी के साथ ब्रह्मा के धाम में गए। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद तथा कायस्थ चित्रगुप्त जी के साथ यमराज को वहां उपस्थित देखकर आश्चर्य से कहने लगे कि ये लेखक श्री चित्रगुप्त महोदय अपने दैत्य के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे लेख को नहीं मिटाया था। अब तक तो बात देखने और सुनने में भी नहीं आई थी कि वह यहीं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से अपनी स्थिति बताई। वे निश्चेष्ट हो गए
उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर और मोटी भुजाओं से यमराज जी के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें और चित्रगुप्त जी के आसन पर बिठाया। श्री चित्रगुप्त की अवस्था का निरूपण है। श्री चित्रगुप्त का न्याय और शिक्षा। श्री चित्रगुप्त न्याय ब्रह्म है, पुण्य और पाप के निष्पक्ष विचारक ही नहीं, फल निश्चित करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वे सनातन भागवत धर्म के स्वरूप हैं। उनके उपदेशामृत से वे भक्तताप के शमन की प्रेरणा प्राणी मात्र को प्रदान करते हैं। महाभारत में चित्रगुप्त जी का क्या धर्म उपदेश है वो सुनिए। महाभारत में अनुशासन पर्व के 130वें अध्याय में उनके सदुपदेश का वर्णन मिलता है। यमराज ने चित्रगुप्त जी के मत पर प्रकाश डालकर उनके सदुपदेश का विचार के परिप्रेक्ष्य में सार्थकता व्यक्त की। चित्रगुप्त जी ने प्राणियों के कल्याण के लिए सत्संग की व्यवस्था की। उनका अभिमत है, यथा तत्र तथा कपिला गौ का भी यथोचित रीति से दान करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में वेदों के पारंगत विद्वान ब्रह्मा को कपिला गाय देना चाहिए। अग्निहोत्र के नियम का सब तरह से यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यम का कथन है कि इसके सिवा चित्रगुप्त जी ने दूसरा धर्म भी बताया है। उसके प्रत्यक्ष फल का वर्णन साधु पुरुषों को सुनना चाहिए। समस्त प्राणी काल क्रम से प्रलय को प्राप्त होते हैं। पापी के कारण दुर्गम नरक में पड़े प्राणी दुख प्यास से पीड़ित हो आग में जलते हुए तापित किए जाते हैं। उस यातना से निकल भागने का कोई उपाय नहीं है। मंद बुद्धि मनुष्य ही नरक की घोर दुखमय अंधकार में प्रवेश करते हैं। उस अवसर के लिए मैं धर्म का उपदेश करता हूँ, जिसके मनुष्य दुर्गम नरक से पान हो जाता है। उस धर्म में व्यय बहुत थोड़ा है, लाभ महान है। उससे मृत्यु के बाद भी उत्तम सुख मिलते हैं। जल के गुण दिव्य है। प्रेतलोक में ये गुण विशेष रूप से लक्षित होते हैं। वहाँ पुण्योदका नाम की नदी है जो यमलोक के निवासी के लिए वेद है। उसमें अमृत के समान मधुर, शीतल और अक्षय जल भरा रहता है। जो यहाँ भूलोक में जल दान करता है वही परलोक में जाने पर उस नदी का जल पीता है। दीपदान से भी अधिक लाभ का श्रवण करना चाहिए। दीपदान करने वाला मनुष्य नरक के नियत अंधकार का दर्शन नहीं करता। उसे चंद्रमा, सूर्य और अग्नि प्रकाश देते रहते हैं। देवता भी दीपदान करने वाले का आदर करते हैं। उसके लिए संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो जाती है। प्रेतलोक में जाने पर वह मनुष्य सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसलिए विशेष यत्न पूर्वक दीपदान और जल का दान करना चाहिए। विशेष रूप से पुष्कर तीर्थ में वेदज्ञ ब्राह्मणों में कपिला गाय का दान देते हैं। उन्हें उस दान का जो फल मिलता है उसे वृषभ आदि 100 गायों के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या के समान पाप को भी कपिला गाय का दान शुद्ध कर देता है। इस तरह का एक गोदान 100 गोदान के समान है। ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कार्तिक की पूर्णिमा को अवश्य कपिला गाय का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को उपानय पद त्राण देना चाहिए। उसके लिए कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। उसे कोई दुख नहीं होता, ना कंटकों का ही भय रहता है। छाता का दान करने से परलोक में सुख देने वाली छाया मिलती है। श्री चित्रगुप्त का उपर्युक्त मत सुनकर भगवान सूर्य के शरीर में रोमांच चहो आया। महातेजस्वी सूर्य ने उनकी संपूर्ण देवताओं और पितरों से कहा कि आप लोगों ने महात्मा चित्रगुप्त जी का धर्म विषयक गुप्त रहस्य सुन लिया। महाभारत अनुशासन पर्व 130 34 से 35। तो दोस्तों ये था हमारे पास भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वर्णन सभी पुराणों में। तो जो मैंने आपको कह सुनाया, यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख के आ गए इसका मतलब आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें और कोई भी सुझाव हो आप हमको दे सकते हैं। तो जो है काफ़ी अच्छा ये सेशन था। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपको बहुत ही सुंदर जानकारी मिली होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।